नमस्कार आप सभी को, मैं लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आपका एक अपने नए व्लॉग में। तो हो गई है शुरुआत अपने आंगनबाड़ी केंद्र को जाने की और रास्ता देख, ऐसे रास्ते से मैं जा रही हूँ। ये देखो, मतलब ऐसा खतरनाक हो गया रास्ता। ये रोड है और अभी ये कच्ची रोड है ना, इस पर पूरा पूरा घास और पानी फैला हुआ है। तो देख लीजिए आप, टीचरों के और टीचर भी इसी रास्ते जाते हैं और कितनी दिक्कत है बेचारों को जाने की। देखो पा रहे हैं, लेकिन कितने बिहड़ इलाकों में जाते हैं, ऐसे रास्ते से जाना पड़ता है। और रोड से आती हूँ, उस रोड से आपको दिख रही है वो वाली रोड, ये देखिए सामने वाले गांव की रोड से आ रही हूँ, क्योंकि इस रोड पे जरा जल्दी पहुँचते हैं, वो जरा देर से और कच्ची भी है। लेकिन ये पक्की होके भी इतना दिमाग खराब कर रखा है, इतना बेकार हो गया रास्ते का भाई। यहाँ का देखिए आप, हाय 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 कितना अच्छा बन रखा है। अभी आ चुकी मैं फरसवाण गाँव में। ये देखिए, ये है फरसवाण गाँव। यहाँ पर सिर्फ फरसवाण लोग रहते हैं, यानी फरसवाण कास्ट के यहीं पर रहते हैं, तो उन्हीं के कास्ट के नाम पर ये फरसवाण गांव पड़ा हुआ है। ये देखो, तो ये है फरसवाण गांव। यहाँ तक है रोड और ऊपर से थोड़ी रोड कम है, फिर साइड के दूसरे साइड से है रोड। इस गांव से बस इसी गांव तक आई है रोड। अकेले जाने में ना अजीब सा लग रहा है, क्योंकि कल परसों तक इसके पापा मेरे साथ चल रहे थे, अब तो वो चले गए, लेकिन अब अकेले जाने में बहुत अजीब लग रहा है। और अभी सुनसान हो रहा है इलाका, कोई लोग घास के लिए भी नहीं आ रखे हैं, अभी सुन लग रहा है तो ना। अब पैदल रास्ता कम हो चुका है, गाड़ी के ज़्यादा हो गए हैं, तो अभी बंजर जैसे लग रहे हैं ये रास्ते। इतना इसमें ऐसा लग रहा है कोई नहीं जाता होगा इन रास्तों से। ये देखो, और रास्ते इतना फिसलन हो रखा है इनमें, बाप रे डर लग रही, ऐसे फिसलन हो रखी है। और ऐसे में ना कि मैं ज़्यादा डर इंसानों को नहीं, सूअर और बंदरों का होता है, क्योंकि आपको पता है आजकल पहाड़ों में सूअर और बंदरों का आतंक तो बहुत ही ज़्यादा। हमारे गांव की एक नदी, ये है सामने गांव की नदी। ये देखो, ये है नदी गांव की। और ये है घास के, सभी घास के पौध, रास्ते का घास काट रखा है। पहाड़ों में ना काफ़ी समझदारी से लोग काम करते हैं, कहते हैं रास्ते का घास काट दिया करो, क्योंकि जो आने जाने के लोग हैं उनको सुविधा होती है। और नदी की आवाज़ आप सुन रहे होंगे, नदी की आवाज़ कितनी भयंकर आ रही है ना, बहुत तेज आवाज़ आ रही है। ये देखो, इसकी आवाज़ देखो। अच्छा, फरसाणा गांव क्रॉस करते ही हमको रास्ते में मिलता है पुल, जो कि जाता है सीधे हमारे ससुराल। अभी मैंने इतना चढ़ाई चढ़नी ऊपर, ये सारे घास के पौध हैं देखिए। अब ये सारे सोच के महीने में आपको कटे हुए दिखेंगे, सारे घास के पौध। अभी चढ़ाई देखिए आप, वहाँ चढ़ना है मुझे ऊपर टॉप में। हाँ, मैं सामने से आई, अभी इतनी हाइट चढ़ी हूँ और अभी और चढ़नी है उस पेड़ तक, उतनी हाइट चढ़नी है। इतनी चढ़ाई तो पहाड़ी रोज़ ही चढ़ते हैं, लेकिन मैं थोड़ा कम चढ़ती हूँ, तो मुझे ज़्यादा ही आफत आ रही, लेकिन अब डेली चढ़नी पड़ेगी। मैं दिखाती हूँ आपको कहाँ से मैं आई हूँ और कहाँ मैं पहुँच गई हूँ। तो अब देखिए, अब आपको साफ पता चलेगा मैं कहाँ से आई और कहाँ मैंने रुकी हूँ। वो जहाँ पर वो पेड़ है वहाँ से मैं आई और इतनी चढ़ाई चढ़ के ऊपर आ चुकी हूँ। और सामने दिखाती हूँ आपको हमारे यहाँ का फर्स्ट गांव। ये देखिए, ये है हमारा गांव, दिख रहा है आपको। और वो सबसे ऊपर हाइट में है हमारा घर, ये पीला वाला मकान जो ऊपर हाइट में दिख रहा है, पीला वाला, ये वाला, ये है हमारा घर। और हम लोग हैं थपलियाल। ये है हमारे गांव का पूरा एरिया, ये देखिए। और खेती बाड़ी देखिए आप, धान कहीं पर, धान कहीं पर मंडवा, और यही चीज़ है। बाकी तो बंदरों सूअरों ने कुछ नहीं रखा है, कुछ भी नहीं। भगवान भोलेनाथ का शिव मंदिर, जो कि कहते हैं स्वयंभू भगवान है यहाँ पर। ये देखिए,
यहाँ पर बहुत पुराना मंदिर है, पौराणिक है, दिखाती हूँ आपको। ये है हमारा गांव, दिख रहा है आपको, और वो सबसे ऊपर हाइट में है हमारा घर। ये पीला वाला मकान जो ऊपर हाइट में दिख रहा है, पीला वाला, ये वाला, ये है हमारा घर। और हम लोग हैं थपलियाल। ये है हमारे गांव का पूरा एरिया। अभी चलते चलते आगे हम अपने गांव के बिल्कुल अब रास्ते में, और सामने नदी पार करने के लिए बना हुआ है पुराना, बहुत पुराना पुल। ये देखिए, यह है बहुत ही पुराना पुल, मतलब हमने तो बचपन से देखा है, फिर ना जाने कितना पुराना होगा। ये है काफ़ी पुराना पुल है ये, और इसके नीचे नदी है बहती हुई, जो कि नदी मतलब गधेरा है समझ लो आप। तो इसमें परमानेंट पानी रहता है, ऐसा नहीं कि पानी नहीं रहता है, इसमें रहता है परमानेंट पानी। और चलते चलते हम आ पहुँचे हैं अपने गांव में। सामने रहा गांव और ये रही पुरानी पुल। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, पुल के सामने ही मिलता है हमको सबसे पहले भगवान भोलेनाथ का मंदिर। चलिए को दिखाते हैं सामने भगवान भोलेनाथ का शिव मंदिर, जो कि कहते हैं स्वयंभू भगवान है यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर बहुत पुराना मंदिर है, पौराणिक है, दिखाती हूँ आपको। और उसके चारों तरफ है खेती खेत, धान लगे हुए हैं, कहीं पर मंडवा, कहीं वाह। और ये देखिए, जय हो भोले बाबा। अभी समय तो नहीं है दर्शन के, लेकिन फिर भी आपको एक दर्शन दिखा देते हैं। जय भोले बाबा। और ऊपर भाभी जी बना रही हैं घास। तो जी अभी हो गई है वापसी की तैयारी, और कड़क धूप लगी हुई है, खतरनाक धूप। और आजकल ना अब ये घास पकने की खुशबू आने लगी। आपने अगर देखा होगा, या पहाड़ों में आप लोग रहे ही होंगे, कच्चे घास की और पके घास की अलग ही खुशबू आती है, तो खुशबू आने लगी है। तो जी अभी हो चुके हैं शाम के करीबन 5:30, और अपना घर का सारा काम, मतलब वहाँ से आंगनबाड़ी से आके और काम भी बहुत सारे हो जाते हैं ना घर में, वो काम निपटाए। घर में बच्चों ने कूड़ा कवाड़ा मचा रहता है, वो भी निपटाया। तो अभी हो चुकी है शाम, और आज ना कसम से फ्रॉड हो गया मेरे साथ। इतना ख़राब लगा मुझे, इतना गंदा लगा, आज फ्रॉड ही हो गया। क्या ही बताऊँ मैं आपको। एक पार्सल मंगाया था मैंने, और 600 रुपये का पार्सल था, उसमें कुछ नहीं, पन्नियाँ भर के आ गई। हे भगवान, इतना गंदा लगा, इतना गंदा लगा, क्या ही बोलूँ मैं आपको। इतना ऐसा लगा 600 रुपये क्यों डाल दिए भगवान मैंने, बहुत ही नुकसान कर दिया अपना। आप लोगों को भी बता दूं, ऐसी कोई वेबसाइट से, चाहे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोच समझ के ही खरीदना कोई सामान, ऐसे मत खरीदना। और मैं तो पहली बार फंसी हूँ, मैंने ऐसे ही मंगा दिया, और एक बार दिमाग में आया एक बार खोल के देख लूँ, फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आता रहता है सामान, तो मत्ती मारी गई और फिर ले लिया, और फिर हो गया धोखा। 600 रुपये भी गए, सामान भी नहीं मिला। सामने चल चुकी है सौर ऊर्जा वाली राइड, यानी इसका मतलब कि अब अंधेरा होने वाला है, और अंधेरा होने वाला है। करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पे अंत, और आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करके जाएं, और मेरी भूतनी जैसी शकल को खूब सारा प्यार दें।